नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका उषा चुनोट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें विस्तार से। रंगमंच के डायरेक्टर शांति वर्मा नहीं रहे हमारे बीच। आज बुद्धा गार्डन में शांति समारोह का आयोजन किया गया। दी गई सच्ची श्रद्धांजलि। उनके मित्रों ने उनको दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया। साथ ही उनकी पत्नी ने भी नम आंखों से उनको नमन करते हुए दी सच्ची श्रद्धांजलि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम अपनी टीम की तरफ से देते हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। हम आपको बताना चाहते हैं, शांति वर्मा अपने जीवन में बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट थे। तमाम देश को आगे बढ़ाने का उनका कार्य था। काफी लोगों को उन्होंने एक मंच दिया और लोगों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे पहुंचाया। हम आपको बताना चाहते हैं, शांति वर्मा अपने जीवन में थे कि बहुत बड़ा एक मंच बनाकर मैं लोगों को कार्य कराऊं, लोगों को आगे बढ़ाऊं, और अपने जीवन में उन्होंने इस काम के अंदर सफलता भी पाई। काफी लोगों को नाटक के माध्यम से जोड़कर एक मंच दिया और उनको काफी बड़ी बड़ी फिल्मों और नाटकों में काम भी दिलवाया। तमाम दूर दूर से आए उनके आर्टिस्टों ने उनको नमन किया, दी सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि। हम आपको बताना चाहते हैं, आज सभी की आंखें नम थीं और उनको दे रहे थे सच्ची श्रद्धांजलि। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। श्रद्धांजलि सभा में हम सभी अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करेंगे। हम सर्वप्रथम निवेदन करते हैं कि मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे आदरणीय श्री राकेश जी से, जो कि राष्ट्रीय महासचिव इप्टा और वो एक नाटककार हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आए और फूल अर्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उपस्थित सभी पदाधिकारी और अतिथिगण प्लीज अपनी जगह ले लें। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं। आप महासचिव समानांतर इलाहाबाद राष्ट्रीय समिति सदस्य इप्टा श्री संजीव मलिक साहब से महासचिव इप्टा मुजफ्फरनगर, आप नाटककार हैं। श्री रमेश खन्ना जी से अभिनेता, निर्देशक एवं वरिष्ठ रंगकर्मी, आप दिल्ली से हमारे बीच मौजूद हैं। श्री हरिओम शर्मा जी से, आप इप्टा मेरठ के महामंत्री हैं, कृपया आप भी आए। श्री विजय भोला जी से, आप हमारे समिति के मेंबर हैं, आप भी कृपया आप भी फूल अर्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री अशोक मेहरा जी से, आप लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आप भी फूल अर्पण करें। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया, कि इप्टा शून्य की तरफ चली गई थी और 79 में जब हमने मिला, मैं, निरुपमा, बाद में राम ओडी राजपूत आए, अनिल शर्मा जी आए, सुरेंद्र जी हमारे बड़े भाई साहब वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वो आए, तब एक इसके कार्य को हमने आगे बढ़ाया। अब शांति वर्मा के साथ अपने ताल्लुका तो शांति वर्मा जी का नाम मुझे किसी ने बताया कि बहुत लोगों ने पसंद की। याद आया कि मेरठ के लोगों को ही अपने साथ काम करने के लिए मौका दिया जाए। कर्म करते हैं और स्टेज पे काम करते हैं, कुछ लोगों को मौका नहीं मिला है, क्यों ना इन सब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए। डाली, एक्टिविटीज बढ़ाई और बहुत उसको आगे लेकर के आए। उन्होंने रंगमंच के लिए बहुत किया। मेरा तो उनका इतना साथ रहा है कि शायद ही किसी और का रहा हो। और यही नहीं,
वो अपने पीछे एक अपनी सेना छोड़ गए हैं जो सशक्त है। पूरा इसकी यहाँ की इप्टा की कार्यकारिणी, यहाँ के सभी उनके कलाकार, उनके में मुक्ताकाश के द्वारा एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य हो रहा था। श्रमदान के द्वारा एक मंच बन रहा था मुक्ताकाश के नाम से जुड़े। स्वर्गीय शांति वर्मा जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं और इस गमगीन अवसर पर राकेश जी सहित दिल्ली से मेरे बड़े भाई रमेश खन्ना जी सहित जितने भी आप लोग सब अतिथिगण हैं, मैं इस मेरठ की क्रांति धरा पर आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आप समय निकालकर यहाँ आए। बाबूजी से मेरा परिचय हुआ, हम यहाँ हस्तिनापुर की महाभारत का ऑडिशन कर रहे थे। रमेश खन्ना जी, फिर इधर मेरे बड़े भाई बहुत बड़े कवि हैं, हमारे लेखक हैं ईश्वरचंद गंभीर साहब, जिन्होंने महाभारत के गीत लिखे हैं। तो उस समय हमने ये ऐलान किया कि भाई हम इस महाभारत में मेरठ के ही कलाकारों को प्राथमिकता देंगे ज्यादा। तो जब मुझे किसी ने, मैं इस लाइन से नहीं हूं, मेरा क्षेत्र थोड़ा दूसरा पड़ता राजनीतिक क्षेत्र है, बताया कि यहाँ आप शांति वर्मा जी, मैंने कहा नाम मैंने बहुत सुना, इप्टा के हैं और कला के क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में तो हमारी पहचान है पूरे पश्चिम में। साथ ही बैठते थे, मुखिया जी ने मुझे उनसे परिचय करवाया। उसके बाद एक दो बार वो रिहर्सल में भी आए और आए हुए भाई बंधुओं को वंदनीय मातृशक्ति, बड़े छोटे कलाकार, छोटे छोटे बच्चे, सभी को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, मित्रों ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। मैं भी पिछले 50 वर्षों से हमारे वर्मा जी से जुड़ा का समय मिलता था, तो उसी के मुताबिक आगरा आया करते थे। और मैं जब बालक हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, तभी से मैंने अपने नजदीक, अपने दिल के करीब मेरठ को पाया। लगातार आयोजनों में हम लोगों का आयोजन आना जाना लगा रहा। एक बड़ा भव्य आयोजन महावीर स्वामी और मेरे पिता राजेंद्र रघुवंशी को समर्पित 3 दिन का एक नाट्य समारोह यहाँ मेरठ में आयोजित किया गया। सब दिलों में कि उनके गम में सारा इप्टा परिवार रोया है। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे राकेश कुमार जी से कृपया मंच पर आएं और अपने आशीर्वाद स्वरूप थोड़ा हमारा भी मार्गदर्शन करें और श्री शांति वर्मा जी के लिए अपने विचार प्रकट करें। श्री राकेश कुमार जी। मेरठ के कला प्रेमी बुजुर्गों, दोस्तों, देवी और सज्जनों, आज की शाम हमारे अजीज दोस्त देश के प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन के एक दस्ते के सिपाही शांति वर्मा जी की याद को समर्पित है। उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी ने अपने बारे में कहता है तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं कहता, वो पूरी दुनिया के बारे में कहता है। तो फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेंगी जब उनको मालूम ये होगा कि तुमने फिराक को देखा था। तो उनका कहने का मतलब ये था, फिराक को देखना नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि वो लोग अपने आप पर फक्र कर सकते हैं। अब तो उनमें से शायद ही कोई जीवित हो जिन्होंने कभी गांधी को देखा हो। वो लोग अपने आप पर फक्र कर सकते हैं जिन्होंने देखा हो। वो लोग अपने आप पर फक्र कर सकते हैं
जिन्होंने भगत सिंह को देखा हो, और हमने शांति वर्मा को न सिर्फ देखा बल्कि उनके साथ। तो शांति वर्मा कला का वो चिराग थे जो जिंदगी भर तो जलते ही रहे। वो भले शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमें रोशनी दिखाते रहे हैं, दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। उन्होंने कहा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, अब तो बुझकर रह गई शमशीर हिंदुस्तान की। लेकिन वो बापड़े जो शायर नहीं थे, बागी थे, उन बागियों ने जवाब दिया कि जब तक बागियों में बू रहेगी ईमान की, तब लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बताइए, जिन्होंने शहादत दी और जिन्होंने बोलने की आजादी के हक में अपनी जानें कुर्बान की, तो ये परंपरा इकबाल करते हैं, उनको आदर के साथ याद करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। मायनों में एक नी के साथ जुड़ी हैं, सर की वाइफ हैं और बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि जब अपने हस्बैंड को इतनी पावर दे सकती हैं तो खुद कितनी पावर में होंगी। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के बारे में क्या बोलेंगी मैम आप? मैं नमस्कार सभी को कहना चाहूँगी कि ये धीरज आहूजा जो रंग मंच से साथ जुड़े हुए हैं पिछले 20 साल से, इनका सपना ही शायद थिएटर है और मेरे से भी पहला प्यार जो है वो थिएटर है। मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ, उनके सपोर्ट के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर सभी की अगर इस तरह से वाइफ साथ दें तो सही मायनों में पति हो या पत्नी हो, कोई भी मंजिल तक जाने के लिए नहीं रोक सकता। ऐसी पत्नियों को हम धन्य करते हैं कि जो वाकई अपने पति को आगे बढ़ने का साहस देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज हमारे बीच में से एक और आर्टिस्ट चले गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज श्रद्धांजलि देने आप आए हैं। मैं डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर इसी शहर का कवि हूँ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को पहला आभार व्यक्त करूंगा कि आज वो पूरा इस भव्य कार्यक्रम को कवरेज कर रहा है और नगमा जी हमारे बीच में है। मित्रों, आज हमारे रंग कर्मियों के पितामह है आदरणीय शांति वर्मा जी, जो हमारे बीच अब नहीं है। उन्हीं की पुष्पांजलि, उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए हम लोग शहर के सभी फनकार, कलाकार, गुलकार, आर्टिस्ट एकत्रित हुए हैं। बहुत ही सुंदर रोचक उपस्थित हुआ था, क्योंकि मेरा भी उनसे संबंध जो है पिछले 30-40 साल से मैं उनके नाटक देखता आया हूँ, सीखता आया हूँ। क्योंकि कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार ये सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार या जागरूकता के लिए जो अगली पीढ़ी को प्रेरित करता है, उससे बड़ा कोई काम नहीं है देश के अंदर। उन्हीं कार्यों को करने वाले हमारे शांति वर्मा थे और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। कि ये चैनल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। आज काफी दिन बाद मेरी नगमा बेटे से मुलाकात हुई है और बहुत ही सुंदर तरीके से आप कवरेज कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह दिन रात तरक्की के सोपान चढ़ते जाएं और मेरठ का नाम सारी दुनिया में रोशन करें। बहुत चार पंक्ति कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो, रहने जाए अंधेरा कहीं दूर तक, बस मोहब्बत के दीपक जलाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत, आप लोग खुश रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। अपने पर जागरूक करते हैं, कृपया कर आप लोग नियमों का पालन करें ताकि आप सुंदर रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। सुपात्र की तलाश है, सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके। दरअसल मनुष्य का इतिहास
सिंहासन पर बैठने का इतिहास रहा है। न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक नाटक जो होता है वो ज़िंदगी पर आधार किया जाता है, ज़िंदगी की सच्चाई को दिखाया जाता है। काफ़ी समय से ये पूरी संस्था काम कर रही है और करती रहेगी। आज इसी बीच में से एक ऐसा नग, ऐसा डायमंड हमारे बीच में से चले गए जिनकी याद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, आज उनकी वाइफ हमारे साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो 2 शब्द हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से कहें। बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका हमारे चैनल में। जिस तरह से आपके पति ने पूरी ज़िंदगी में दिलो जान से देश और समाज की सेवा करी, तो 2 शब्द क्या कहना चाहेंगी आप उनके लिए और हमारे दर्शकों के लिए? मेरे पति बहुत अच्छे थे, क्या करूँ, हमें सब कुछ छोड़ कर चले गए वो। बेटा बस क्या बोलूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं। आप देख सकते हैं आंखें नम है, नहीं बात करी जा रही मैम से। और ये बात सही है कि जब हम अपने सर से कोई ताज उतार देते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ का सामना वही कर सकता है जो वाकई उस ताज को पहनता हो। आज उनके बीच एक उनकी बेटी बहू है जिन्होंने इस पूरी संस्था को लेकर आगे चल रही हैं और शायद वो हमेशा इसको आगे लेकर चलती रहेंगी। हम बात करेंगे मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरह से आज आपने पूरे मंच को सजाया और एक मैसेज देने की कोशिश करी और सच्ची श्रद्धांजलि दी अपने ससुर साहब को आपने, तो ये सब प्रेरणा कैसे मिली आपको और कहाँ से मिली? सिर्फ और सिर्फ श्री शांति वर्मा जी, स्वर्गीय श्री शांति वर्मा जी की प्रेरणा है ये। और उन्होंने हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आज ऐसा मन कर रहा था कि कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्हीं की वो प्रेरणा थी जिसने हमें इतना अच्छा आपके सामने हम नाटक प्रस्तुत कर पाए कि लग रहा था अंदर से रोना आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से शक्ति आई और हम सब ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी आपके सामने नगमा जी। और मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप आए और आपने इतने अच्छे प्रोग्राम को देखा और सराहना की है। और मैं इस कार्य को आगे तक लेके जाऊँगी। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं। वो बहुत सच्चे, ईमानदार और बहुत मेहनत कश अभिनेता थे। बहुत बड़ा महत्व था और आज इस कड़ी के साथ वो भी हमारे बीच खड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें आप, जिस तरह से आपने पूरे परिवार के साथ और इस नाटक को जो चलाया और इनके साथ हमेशा साथ दिया, तो हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कई प्रोग्राम देखे, कई मीडिया कर्मियों से संबंधित रहा। मैं आज पहली बार मैं अपने इस 55 साल के साहित्यिक यात्रा के, वैसे तो मेरी जीवन यात्रा 67 साल की हो गई, लेकिन इस 55 साल की साहित्यिक यात्रा में मैंने पहली बार मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ चैनल के किसी पत्रकार को देखा कि जो 6 बजे से 4.25 घंटे तक वो केवल कवरेज कर रहा है, कोई पर्सनल एंजॉयमेंट नहीं कर रहा। इतनी देर रहना, सबसे पहली बार रहना बहुत बड़ी बात। उसके बाद हर मोमेंट अपनी नौकरी के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, अपने पैशन के प्रति समर्पित होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं इस बिटिया को आशीर्वाद देता हूँ, नगमा को आशीर्वाद देता हूँ। ये इस विजय भोला का आशीर्वाद है बिटिया को कि तुम आगे बहुत ऊंचाइयाँ छुओ, बुलंदियों पे पहुँचो। इतना समर्पण, ये जुनून, जो शांति भाई जुनून के पर्याय थे मेरी निगाह में। नाटक उनके लिए जुनून था, उसी जुनून ने मुझे शांति भाई को आपस में जोड़ा और उस जुनून के आज उसके मौके पर उनके अवसान वाले भावांजलि सभा को जिसको हमने नाम दिया है, उसमें मैंने ऐसे भाव वाला पत्रकार पहली बार देखा है। इसलिए मैं आपको सो मच, थैंक यू सर, साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक हमारे काम में एक जोश नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, कर गुजरने की कोई तमन्ना, कहते हैं ना कि धीरज होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जब जैसे सर ने मंच पर बोला था कि जब नींव मजबूत होती है तो इमारत भी मजबूत बनती है, और ये बात बिल्कुल सही है। जब हमारी नींव मजबूत होगी तो इमारत का गिरने का डर नहीं रहेगा। वो कड़ी हम आपको जोड़ के बता रहे हैं इस बार। क्योंकि बात करते हैं उस कड़ी से, क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आज आप सच्ची श्रद्धांजलि सर को दी है और सही मायने में अपने कार्य में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी और आप भी नहीं रखते हैं, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? थैंक यू सो मच नगमा जी। और मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने ऐसे शब्द यूज़ करा कि आप सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं दिखाई दिया हूँ या मेरी टीम दिखाई दी है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम करना चाह रहे थे और वो अगर आप तक पहुँचा है तो यही शायद हम लोग अपने कामयाब हो गए हैं और जो हम करना चाह रहे थे। तो थैंक यू सो मच।
और उनके लिए कुछ भी शब्द कहना बहुत छोटे होंगे। आज से 20 साल पहले लोग बागों को शायद मेरी शक्ल से लगता होगा कि मैं 2-4 दिन का मेहमान आया हूँ यहाँ पर। 20 साल पहले मैं इस रंगमंच से जुड़ा था और श्री शांति वर्मा जी के आशीर्वाद से ही जुड़ा था। उससे पहले मैं कॉलेज में फंक्शन कराता था और सोचता था कि शायद मैं किसी रंगमंच के रंगकर्मियों से जुड़ जाऊं। तब शांति वर्मा जी ही थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर मुझे रंगमंच में लाए थे। तो उनका एहसान तो मैं भूल ही नहीं सकता। और आज मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, भारतीय नाट्य अकेडमी से 2 बार सर्टिफाइड हुआ हूँ। शायद ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 2-4 लोगों के अलावा यहाँ पर कोई है। तो मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है, मैं श्री शांति वर्मा जी और इप्टा के बीच में और यहाँ महान अनुभवों के बीच में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और उनके साथ कार्य करने का मुझे मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने दिल की गहराइयों से शांति सर को श्रद्धांजलि अर्पित करना। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सही मायने में उनकी जान थी इस नाटक में, इस मंच में, इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरी जनता में। और आज आपने वो प्रूफ कर दिया उस नाटक को आधार कर उस नाटक को दिखाकर कि सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि क्या होती है। दिल से दूर हमारे नहीं हुए, भले ही दुनिया से दूर हो गए। एक कड़ी में कड़ी और जोड़ेंगे। सर कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? जी सर। मैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि मेरठ के बाहर जितने भी नाटक होते हैं उनके लिए लाइन लगती है, टिकट बिकते हैं। उसकी वजह है नाटक एक माध्यम है समाज की समस्याओं को उठाने का। समाज की समस्याओं को उठाकर उसे नहीं लेंगे, लेकिन आप देखने जरूर आइए हौसला अफजाई के लिए। बिल्कुल समाज के उसको कुछ अच्छा संदेश ही आएगा। इसी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर ने कि जब तक कोई कड़ी हमें नहीं मिलेगी हम उसको सुधारेंगे नहीं। अगर कड़ी में कहीं गलतियाँ, कहीं कमियाँ होती हैं, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ भी जानकारी सर को देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, ताकि सही मायने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो और भी ज़्यादा इसकी शाखाएँ बढ़ें। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा समय समय पर इसी तरह से जनता की आवाज़ को बुलंद करती है और हमेशा करती रहेगी। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से हम भी सर को देते हैं सच्ची श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें इस लायक समझा, इस मंच के लायक कि हम यहाँ आकर आपकी कवरेज करते हैं। नहीं, ये धन्यवाद हम आपको देंगे कि आपने इतना समय दिया, इतना लंबा समय दिया और इसको पूरी कवरेज दी, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा, इन बच्चों हौसला बढ़ा। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि शांति भाई के आज इस भावांजलि सभा को मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ ने इतनी कवरेज दी, इतनी इंपॉर्टेंस दी, इतनी महत्ता दी। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं और भविष्य में आपका सहयोग मिलता रहेगा। मैं आपकी तरफ से बच्चों को ऐसा विश्वास दिला सकता हूँ कि आश्वासन नहीं। धन्यवाद। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूले मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नमस्कार।